मॉर्निंग एवरीवन। संडे का दिन है और सुबह सुबह मैं अपने टेरेस गार्डन में आ गई हूँ। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फूल देखकर मेरा मन हुआ आपको भी अपने फूलों से मिलाती हूँ, इनके नाम जानेंगे। और अभी जैसा कि अगस्त का महीना आ चुका है तो अगस्त में कौन कौन से फूल मेरे गार्डन में खिल रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी लगी दोस्तों मेरे फ्लावर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए, इसी तरह की और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर से फूल खिल रहे हैं। अगस्त में फूलों की कमी नहीं होती है और एक से बढ़कर एक फूल खिलते हैं हमारे गार्डन में। सबसे पहले तो मैं आपको मैक्सिकन पिटूनिया से मिलाती हूँ। क्या खूबसूरती है, देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है। ये थोड़ा सा डार्क पर्पल है और यहाँ पे हल्की सी लाइट सी है, तो डिफरेंट कलर देख रहे हैं हम इसमें। और बहुत अच्छा खिला हुआ है, ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। और ये जो है मैक्सिकन पिटूनिया है। पिटूनिया भी आपने जानते ही हैं जो सर्दियों में खिलता है, बट ये मैक्सिकन पिटूनिया गर्मियों में खिलता है। और इसकी इस तरीके से प्लांट होते हैं, इसकी पत्तियाँ होती हैं, ढेर सारी कलियाँ आ रही हैं। तेज़ धूप में मैंने लगाया है ग्रो बैग में, लगभग 8 से 10 इंच का लगा सकते हैं। और ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, तो आप इसे रेक्टेंगल शेप में भी लगा सकते हैं, क्यारी में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, लेकिन ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है तो इनको वाटरिंग रेगुलर करते रहिएगा। और ये प्लांट पता ही नहीं चलता कब ये 1 से हज़ार से ढेर सारे बन जाते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी होते हैं डिवीज़न से, साथ ही साथ ये खुद ही स्वतः जर्मिनेट होते हैं, सेल्फ जर्मिनेट होते हैं दोस्तों। इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कई जगह पर ये खुद भी मैं देखती हूँ कि निकल आया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पे खुद ही आ गया था, मैंने इसे नहीं लगाया था। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ से ख़रीदा है, तो मैंने इसे नर्सरी से परचेज किया है। नर्सरी में ये बहुत ही सस्ते 20, 25, 50 में मिल जाते हैं। और देखिए अगर आपके कहीं आस पड़ोस में है तो आप इसकी कटिंग भी ला सकते हैं। नेक्स्ट फ्लावर की बात करें तो ये रेन लिली है। और अगस्त पता ही है, सावन का महीना भी आ गया है और रोज़ बारिश भी हो रही है, तो रेन लिली बहुत अच्छा मौसम जो सावन है उसके लिए सुटेबल है। और इसमें बारिश होगी, फूल खिलते रहेंगे लगातार। ये देखिए एक ये वेराइटी है और इसकी अनदर वैरायटी है, इसमें भी अभी कलियां आ रही हैं। ये सफ़ेद रंगों का है। आप डिफरेंसेस देखिए, ये जो है फ्लावर, इसकी थोड़ी सी बड़ी बड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं और ये पतली पतली नुकीली सी धारीदार होती हैं। दोनों मैंने एक साथ लगाए हैं ताकि दोनों फ्लावर को हम देख सकेंगे। और इसमें सफ़ेद रंग के छोटे छोटे क्यूट से फूल आते हैं। तो यहाँ पे भी रेन लिली खिला हुआ है। इसकी बड़ी वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि किस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। रेन लिली को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और इनकी केयर कैसे करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा अभी खिल रहा है, तो अपडेट भी है रेन लिली का। और अब हम अगले फ्लावर की तरफ आते हैं। तो दोस्तों अगस्त में इस बार फूलों की कमी नहीं है। देखिए कितने सारे फूल खिल रहे हैं मेरे गार्डन में। और इस फ्लावर का नाम आप बताइए क्या है। ये है कैना लिली प्लांट और इसे लॉलीपॉप प्लांट भी बोलते हैं। बिल्कुल ऊपर से टॉप पे ये इस तरीके से निकले होते हैं और बड़ा ही सुंदर लग रहा है मुझे। तो ये इसकी पत्तियाँ भी उतनी ही खूबसूरत है जितना इसके फूल। और देखिए ये खुद ही अभी ऊपर से बहुत अच्छे से झड़ के गिरा है ताकि आप इस फूल को देख सकें, निहार सकें। कितना सुंदर लग रहा है ये। इसमें कलर जो है येलो, रेड, पिंक, ऑरेंज मिल जाते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है गार्डन में। देखिए सफ़ेद रंग के पॉट में अगर आप इसको लगाते हैं तो इसकी पत्तियाँ भी उतनी ही खूबसूरत है, डेकोरेटिव है, और ये उतना ही अच्छा लग रहा है फूल। तो दोस्तों फूल भी खिलते हैं, सूखते हैं, तो इसे भी हटाते रहिए। डेड हेडिंग करना ज़रूरी है, सूखे हुए फूल को हटाना है प्लांट से। साथ में डेली केयर हम कर सकते हैं, इनकी फूल हटा देंगे, थोड़े घास वास है तो उसको भी हटा दीजिए। तो ये सब हमारे साथ चला रहेगा दोस्तों। इसके बाद अभी इसको मैंने लगाया था मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये कटिंग से नहीं, ये बल्ब होते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीज़न से इनको ग्रो कर सकते हैं। और मैंने इसे ख़रीदा नहीं है, ये नर्सरी में लगभग 200-250 में मिलता है, तो मैंने इसे अपने आसपास से ही डिवीज़न से लगा लिया है। और इसके साथ ही इसकी अनदर भी वैरायटी है। देखिए ये सिंगल ग्रीन कलर में केले के पत्ते की तरह इसकी पत्तियाँ दिख रही हैं और इसमें लाल रंग के आते हैं। देखिए कितना सुंदर अभी कली तैयार हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है ये कैना लिली खिलने का। और अगला फ्लावर जो है बरसात का फूल है, बालसम के फूल। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बालसम। और ये मैंने नहीं लगाया है, इस बार ये बीज से खुद ही लग गया है। तो जब भी ये फ्लावर हम अपने गार्डन में लाते हैं, प्लांट को लाते हैं, तो धीरे धीरे ये खिल जाते हैं और फिर बीज भी बनाते हैं। जितना खिलते हैं उतना बीज तैयार करते हैं और ये बीज झड़ जाते हैं और अगले साल बरसात में ये दोबारा से निकल जाते हैं।
तेज़ धूप में रखा है मैंने इन्हें। और ये सीजनल फूल हैं, बरसातों के फूल हैं जो अभी बहुत अच्छा खिलेंगे। तो दोस्तों इसमें कलर भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, गुलाबी, लाल, बैगनी, और बहुत ही अच्छा लगता है। बरसात में जितनी बारिश होगी उतना ये खिलते रहते हैं। और गुलाब तो मेरे गार्डन में इस बार बहुत खिला है। आज सुबह सुबह ही मैंने इसमें देखा ढेर सारे देसी गुलाब दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है गार्डन में। देसी गुलाब कटिंग से भी लगा सकते हैं और नर्सरी में भी 50 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन इसमें खुशबू होती है। बहुत सारे लोग हाइब्रिड वैरायटी के गुलाब अपने गार्डन में ऐड करते हैं, लेकिन हाइब्रिड जो है खिलेगा फिर कई बार नहीं भी खिलता है। जैसे कि ये मैं लेकर आई थी, बहुत बड़ा प्लांट था ये, 100 रुपये में फ्लावर इसका, लाल ऑरेंज कलर का गुलाब था वो, बट वो तो नहीं खिल रहा है। बट ये देसी गुलाब 50 रुपये का अभी भी खिल रहा है और साथ ही साथ खुशबू भी दे रहा है। तो ये कमाल होते हैं फूलों के। और देखिए बहुत सारे फूल हम फ्री में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पैसे खर्च करने हैं। और यहाँ पे देखिए अलमांडा के फूल कितना सुंदर लग रहा है, पीले रंग का, और इसकी कली भी उतनी ही सुंदर है, बेहतरीन है। और टॉप पे देखिए कितना सुंदर ये ढेर सारा फूल खिला है। तो मैंने प्रूनिंग कर दी थी कुछ दिन पहले, और अभी देखिए इसमें ये घना भी हो गया है और ढेर सारा फूल भी खिल रहा है। जितने तने हैं उतनी फ्लावर आ रहे हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये सजावटी पौधा है, सुंदर लगता है और परमानेंट है, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसमें भी 2 कलर मिल जाएंगे, जिसमें एक पिंक कलर होता है, डार्क पिंक, और येलो कलर। और इनकी देसी वैरायटी जो होती है वो वाइन्स होती हैं, मतलब क्लाइंबर होती हैं, आप उसे फैला सकते हैं बोगनविलिया की तरह। तो दोस्तों इसके बाद अब चलते हैं गुड़हल के पास। गुड़हल भी परमानेंट प्लांट है और बहुत अच्छा खिल रहा है मेरे यहाँ, तो अभी लगातार रोज़ खिल रहा है और मैं पूजा के लिए इसमें तोड़ लेती हूँ। अभी सुबह है तो थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, ये खिलना शुरू हो गए हैं, और जैसे ही धूप अच्छी आ जाएगी ये पूरी तरह खिल जाएंगे। तो बहुत इस बार मेरे गार्डन में ये खिल रहा है। इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी थी स्प्रिंग टाइम में, और उसके बाद ये काफ़ी घने हो गए। ये दूसरी वैरायटी है गुड़हल की। तो इस तरीके से हमारे यहाँ गुड़हल भी बहुत अच्छा खिल रहा है दोस्तों। अब हम चलते हैं गोमफिरना की तरफ। ये है गोमफिरना, बॉल की तरह होते हैं बिल्कुल टॉप पे। इसमें जो होता है लाइट पिंक कलर भी होता है और ये डार्क पर्पल, बहुत सुंदर लगता है। सीजनल फूल है जो स्प्रिंग से लेके अभी सर्दियाँ आने तक खिलते रहेंगे। तेज़ धूप में ही मैंने लगाया है इनको, और ये बहुत सारे बीज से नए नए पौधे खुद ही तैयार हो जाते हैं, बार बार इनको लगाना भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा मेरे गार्डन में ये नाग चंपा खिल रहा है। नाग चंपा जो है स्प्रिंग से जो खिलना शुरू होता है वो अब लगातार खिलता रहेगा, और बड़ा ही सुंदर इसका रंग है, सफ़ेद और बीच में बिल्कुल सेंटर में पीला। तो ये इसे बहुत ही सुंदर और डिफरेंट बनाता है। इसकी पत्तियाँ भी बहुत यूनिक सी हैं, इस तरीके से पत्तियाँ हैं, तभी इसको नाग चंपा कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो सांप का फन होता है उसकी तरह ये दिखाई दे रहा है। आप भी देखिए ध्यान से इसकी पत्तियों को। तो ये नर्सरी से मैं ले आई थी 200 का, और पिछले साल, और अभी ये लगातार ब्लूमिंग कर रहा है। फूल लगातार खिलते हैं, फूलों में कमी नहीं आती है। कटिंग से बरसात में आप लगा सकते हैं इसको। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं कनेर के पास। कनेर भी खुशबूदार फूल होता है और बड़ा ही सुंदर लगता है मुझे तो ये। इसमें आपको सफ़ेद, पीले, गुलाबी मिल जाते हैं, लगातार ब्लूमिंग हो रही है। ये परमानेंट प्लांट है, तो बड़ा पॉट इनको प्रोवाइड करेंगे। लगभग 12 से लेकर 20 इंच के पॉट में इन्हें लगा सकते हैं, और कटिंग से बरसातों में आप इसे तैयार कर सकते हैं। फ्लावरिंग करेगा, एक फ्लावर आएंगे और वो झड़ जाएंगे, दोबारा से फिर नए कलियाँ साथ साथ ही बनती रहती हैं। तो फूलों की कमी नहीं होती, लगातार फूल हमारे गार्डन में खिलते रहते हैं। ये टिकोमा के फूल, और 3 वैरायटी है मेरे गार्डन में। एक यहाँ पर आपने ऑरेंज देखा, यहाँ पीला रंग है, और इसमें एक बैगनी रंग है जो अभी खिलेगा। तो टिकोमा भी तेज़ धूप में ही छत पे मैंने रखा है, लगभग 10 से 15 इंच के पॉट में रख सकते हैं इनको। और ये जो है प्लांट तेज़ धूप में सर्वाइव करते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। इनको कटिंग से भी लगाया जाता है, और ये बुशी होते हैं, झाड़ियाँ बनती हैं इनकी, तो इनकी कटिंग प्रूनिंग करके शेप को भी मेंटेन कर सकते हैं। ये तीनों नर्सरी से ही मैंने ख़रीदा था टिकोमा, क्योंकि फ्लावरिंग इसमें बहुत अच्छी होती है और बेहद ही हार्डी प्लांट है। कॉस्मोस भी आजकल खिल रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए कॉस्मोस, ये भी अभी खिलेगा विंटर आने तक। सीजनल फूल है, तो ये कॉस्मोस हैं जो अभी बहुत अच्छे खिलेंगे, नर्सरी में आजकल मिल जाएंगे। तो मैं आपको परमानेंट प्लांट के साथ साथ सीजनल फूल भी दिखा रही हूँ। अगला फूल जो मेरे गार्डन में खिल रहा है ये विंका है, सदाबहार के फूल, सफ़ेद और ये लाइट सी पर्पल है। तो ये देसी विंका है, इसमें हाइब्रिड में भी डिफरेंट कलर वैरायटी मिल जाती है, पर ये दोनों मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बेहद ही हार्डी हैं, तेज़ धूप में होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए और लगातार खिलते रहते हैं। और ये
नए नए फूल भी तैयार करते रहते हैं, नए प्लांट तैयार करते हैं और अपने बीजों से ये नए पौधे तैयार करते हैं। एक से हज़ारों पौधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमें बार बार इनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। इसके साथ ही यहाँ पर जो है इफॉर्बिया मिली है, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, ये भी खिल रहे हैं। कांटेदार फूल होता है लेकिन बहुत ही सुंदर होता है। परमानेंट प्लांट है, तेज़ धूप में इन्हें रखा जाता है। एडेनियम है, एडेनियम के फूल भी बहुत ही सुंदर लगता है और लगातार ब्लूमिंग दे रहा है। अभी स्प्रिंग से लेकर अभी तक लगातार खिल रहा है, तो ये फूल भी बहुत पसंद है। इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना है, पानी कम देना है और इनको हमें जो है तेज़ धूप में रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं बॉटम में जो ये आपको बल्ब की तरह दिख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी पानी स्टोर होता है। तो ज़्यादा रखेंगे पानी तो ये ख़राब होते हैं, सड़ जाते हैं। तो इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव प्लांट है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें भी कलर वैरायटी 1-2 मिल जाती है। परमानेंट प्लांट होते हैं। ये एक ज़ोरा के फूल हैं मेरे पास, इसमें नारंगी और पीला रंग है। ये भी परमानेंट प्लांट है, रुक्मिनी फ्लावर कहते हैं और बहुत अच्छे खिल रहे हैं। ये भी लगातार ब्लूमिंग होती रहती है। पॉट क्यारी सभी में लगाया जाता है, कटिंग से ग्रो किया जाता है। नर्सरी में 100 रुपये से ऊपर मिल जाते हैं और इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी होती है जो छोटे पॉट में भी ढेर सारे फूल देते हैं और इनकी देसी वैरायटी होती है जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये है 10 o'clock पोर्चुला का, बहुत अच्छा खिल रहा है और गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा फ्लावर होता है। लगातार ब्लूमिंग होती है, जैसे ही धूप आएगी 10 बजे ये खिल जाते हैं और ढेर सारे कलर होते हैं, सफ़ेद, गुलाबी, लाल। और ये जो है कटिंग से ग्रो किया जाता है। सक्लेंट वैरायटी है बट तेज़ धूप में रखी जाने वाली है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। तो ये मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया है, हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा मेरे गार्डन में अगस्त में कौन कौन से फूल खिल रहे हैं, क्या नाम है इनके और थोड़े बहुत इसके केयर भी हम जाने। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अच्छी लगी होगी तो एक थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। और नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए अगर आप प्लांट लवर हैं जिसमें सॉकलेंट और ढेर सारे आपको फूल पौधे देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जो बिल्कुल फ्री है और मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।